भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण समुपस्थित हरि कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो हम लोग इस पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम भगवान का अष्टकम चौरा अग्रगण्यम अष्टकम का श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग पहला नंबर श्लोक को श्रवण किया, आज दूसरे नंबर श्लोक को श्रवण करेंगे। तो पहले नंबर श्लोक आज हम लोग बोलेंगे। ब्रजेर प्रसीदं नवनीतचोरं गपां गणानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौरागगणं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयसचौरं क्षमाम्बुद नवाम्बुदशमलकान्तिचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं चौरागगणं पुरुषं नमामि। तो श्रीराधिकाया हृदयसचौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौरागगणं पुरुषं नमामि। दूसरे नंबर श्लोक में भगवान क्या क्या चोरी किया इसको बता रहे हैं। भगवान कैसे दयालु है, कृपालु है, ये अपने भक्तों के दिल को जानकर, हृदय को जानकर के वो चोरी करते हैं। गीता में भगवान ने कहा संसार की कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए, कोई भी पदार्थ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। केवल एक चीज भगवान के पास नहीं है जो हमारे पास है। वो क्या है? वो हमारा मन है, वो हमारा हृदय है, वो भगवान को चाहिए। इसलिए भगवान जी कहते हैं मन मना भवो मद भक्त मद जाजी माम नमस्कुरु। तुम मेरा मन वाले हो जाओ, तुम अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित करो। इसलिए भक्त कहते हैं कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्थई कंठावरुद्धन स्मरणम कुतस्थे। भगवान किसी चरण कमलों में भक्त अपने मन को समर्पित करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा जो निर्मल मन है, सच्च मन है, माखन जैसे नरम मन है, वो हमें दे दो। तो भगवान कल हम लोगों ने श्रवण किया, ये ब्रज में रहने वाले और ब्रज के बसने वाले, ब्रजे वसंतम, ब्रज के प्रसिद्ध चोर है और नवनीत माखन चुराने वाले हैं, और उसके साथ साथ अनेक जन्मार्जित पाप चौरम गोपाम गणाम च दुकुल चौरम, गोपियों के दुकुल को चोरी करने वाले और अनेकों जन्मों के हमारे पाप को चोरी करने वाले। ये पहले नंबर श्लोक का भाव था। तो आज बता रहे हैं उससे और श्रेष्ठ भगवान क्या चुराते हैं। ये जो चुराए ये तो ठीक है, लेकिन और क्या चुराते हैं? तो कह रहे हैं श्री राधिकाया हृदयश्च चौरम, श्री राधा रानी का हृदय को चोरी करते हैं।
क्यों राधा रानी का हृदय को चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि राधा रानी का हृदय क्या है? वो कृष्ण प्रेम से भरपूर है। कृष्ण प्रेम राधा रानी के हृदय में है, और राधा रानी के हृदय में क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण ही है। इसलिए राधा जी कहती हैं, हे प्यारे, हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है सब आपका है, केवल एक चीज मेरा है। वो क्या है? वो आप ही हो। संसार में कोई भी चीज मेरी नहीं है, जो भी मेरे पास है वो सब आपका ही है, इसलिए वो आपको तो दे चुकी हूं। राधा जी कहती हैं, मैं तो आपको दे चुकी हूं, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल हमारे पास केवल एक चीज है, क्या? वो आप ही हो। हे श्याम सुंदर, आप केवल हो, और आप वो एक चीज मांगते हो कि वो हमें दे दो, तो इसलिए मैं आज आपको दान कर रहा हूं। यानी मेरे पास तो कुछ नहीं है आप छोड़ करके, इसलिए आपको ही दान देता हूं। तो भगवान राधा रानी का हृदय को चोरी किया, मतलब आपने आप को चोरी किया। राधा रानी का हृदय में कौन है? श्याम सुंदर है। राधा रानी हृदय में क्या है? कृष्ण का प्रेम है। इसलिए श्री राधिकाया हृदय चौरम, श्री राधा रानी का हृदय को चोरी किया श्याम सुंदर ने। और नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, भगवान के शरीर का रंग कैसे है? नव जलधर जैसे, नव नीरद निंदित कांति धरम। नव जलधर, जलधर मतलब मेघ, नव मतलब नए नए जो मेघ है, जो घना श्याम है, घना काला है, जो बहुत गाढ़ा काला है, ऐसा जो श्याम वर्ण के काला रंग के जो मेघ है, जिनसे बारिश होती है। मेघ जो सफेद मेघ है, उनमें से पानी, उनमें से वर्षा नहीं होता है, पानी नहीं बरसता है। उन मेघों से पानी बरसता है जो मेघ बहुत घना गाढ़ा जो काला हो, इसको कहते हैं नवनीरद निंदित, नवनीरद कहते हैं। तो यहाँ नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, नव अम्बुद यानी मेघों का जो कांति, मेघों की कांति क्या है? श्याम वर्ण है। तो ऐसे कांति को चुराने वाले हैं प्यारे श्याम सुंदर, इसलिए कृष्ण का रंग क्या है? ये श्याम वर्ण है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है घनश्याम। घनश्याम मतलब गाढ़ा श्याम, जो मेघ का रंग है, बादल का रंग है, ऐसे बादल का रंग चुराने वाला है। तो कृष्ण का रंग है कैसे है? उनका रंग है घनश्याम, घनश्याम। नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, मेघों का रंग को, कांति को चुराने वाला। लेकिन मेघों का रंग को, कांति को चुरा तो लिया है, लेकिन उन मेघों का रंग को भी तुच्छ करने वाला है भगवान के शरीर का ये रंग है। अतसी पुष्प शंखया, ये सुंदर रंग है भगवान के शरीर के। इसलिए नव नीरद निंदित कांति धर्म, वो बादल का रंग भी निंदित हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं, घृणित हो जाते हैं भगवान के शरीर के अंग कांति का रंग के सामने। इसलिए नवनीरद निंदित कांति धर्म। और फिर कहते हैं पदाश्रितानाम च दुकु समस्त चौरम। पदाश्रितानाम, पदाश्रितानाम भक्तानाम समस्त चौरम, जो भगवान के चरणाश्रित हो गए, जो भगवान की चरणों में शरण लिया, भगवान के चरणों में शरण लिया, यानी जो भगवान के जो भक्त हैं, पदाश्रितानाम भक्तानाम, जो भगवान के भक्त हो गए, ऐसे भक्तों के समस्त चौरम, समस्त मतलब अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्मा जन्मांतर के पाप को चुरा लेते हैं, और उनके तन मन धन सारे जो भी अहम है सारे भगवान चुरा लेते हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो प्यार है, प्रीति है, वो उसको भी भगवान चुरा लेते हैं। तो पदाश्रितानाम, पदाश्रित, पदा स्व आश्रितानाम, भगवान के जो स्व आश्रित, जो उनके अपने जन है, निज जन है, उनके समस्त प्रकार के दायित्व भगवान ले लेते हैं।
चुराने का मतलब क्या है? चुराने का मतलब भक्तों के जो भी दायित्व होते हैं, जो भी भार होते हैं, भगवान वहन करते हैं। गीता में कहते हैं अनन्य माम जे जना पुर्जुपासते तेषाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तेषाम भक्तनाम योगक्षेमम, योग जो है और जो नहीं है, जो होगा, इन दोनों चीजों को मैं दायित्व लेकर के उसको पालन करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो इसमें मूल है अनन्य माम जे जना पुर्जुपासत, अनन्य भक्त होना चाहिए। पदाश्रिता नाम मतलब जो केवल कृष्ण को छोड़ करके और किसी को ना जानता हो, केवल कृष्ण ही उसके जीवन का सार है, कृष्ण ही मूल है, जो और किसी अन्य देवादेवियों के पास जाते नहीं है, जो और किसी अन्य देवादेवी के चरणों में माथा टेकते नहीं है, केवल कृष्ण ही उनके प्राण प्यार है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्ट व पादरतम पुनिष्ट मर्महतम करतु वा जता तथा विदधातु लंपट मत प्राणनास्तु सैव नापर। आप ही हमारे प्राणनाथ है, आप हमारे प्राण प्यार है, आपको छोड़ करके हम और किसी को नहीं जानते हैं। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे की निंदा करें, ये निंदा नहीं है। जैसे गुड़, अच्छा बहुत से लोगों की ये बात समझ में नहीं आती है, वो सोचते हैं कि गौड़िया मठ वाले दूसरे देवादेवी को नेगलेक्ट करते हैं, मानते नहीं। अरे नहीं, एक्चुअली में गौड़ीय मठ के भक्त ही दूसरे देवादेवी को मानते हैं। भगवान कृष्ण को मानना मतलब सबको मानना अपने आप हो गए, सम्मान सबको करो, लेकिन भक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की करो। केवल भगवान श्री कृष्ण ही कहा कि मेरी भक्ति करो, कोई देवादेवी भक्ति करने के लिए नहीं कहा। कृष्ण कहते हैं माम शरणम व्रज, तुम बाकी सर्वधर्मान परित्यज्य, वो बाकी जितने सारे भज रहे हो ये सब को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आओ। आप कहोगे पाप लगेगा, तो इसलिए भगवान ने कहा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, इसलिए चिंता मत करो। तो हम कोई देवादेवी की निंदा का मतलब ये नहीं है कि हम उसको मानते नहीं हैं, निंदा नहीं होगी, हम उनको सम्मान करते हैं लेकिन निंदा नहीं हुई। जैसे गुड़ है सूखा, और रसगुल्ले कैसे हैं, रसाल है, रसमलाई, उसमें कण कण में रस है। तो अगर हम कहते हैं अरे गुड़ सूखा है, रसगुल्ला रस से भरपूर है, बढ़िया सुंदर मखमल है, गुड़ सख्त होते हैं, नीरस होते हैं, स्वाद में उतना स्वादिष्ट नहीं है, उसकी अपेक्षा रसगुल्ला सुस्वादिष्ट है, नरम है और रस से परिपूर्ण है। तो अगर हम रसगुल्ला की महिमा गाते हैं और गुड़ की महिमा गाते हैं, तो गुड़ को सूखा कहने से गुड़ का अपमान नहीं हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं गुड़ बहुत बेकार है, गुड़ का जो गुण है वो उसको बोलना पड़ेगा, लेकिन जो रसगुल्ला का गुण है वो भी बोलना पड़ेगा। इसलिए रसेना उत्कर्षति कृष्ण, हाँ एते चांस कलापुंस, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसको मानना ही है। तो निंदा किसी की नहीं हुई, सबको सम्मान करना हो गया, लेकिन जिसके अंदर जो गुण है। अब देखो कोई भी देवादेवी आपको मुक्ति नहीं दे सकते, तो क्या हम अगर ये बात बोलेंगे वो मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति ददाति इति मुकुंदम, केवल भगवान कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं। तो कोई देवादेवी की अगर कोई सोचते हैं ये निंदा कर रहे हैं, निंदा हो गई, नहीं, ये निंदा नहीं है, ये निंदा नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण की महिमा को हम गायन कर रहे हैं। तो इसी रूप से जो अनन्य भाव से, एकनिष्ठ भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणाश्रित हो गए, भगवान उस अनन्य भाव भक्तों के सारे दायित्व ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए पदाश्रितानाम चरणाश्रितानाम, जो अनन्य माम जे जना पुर्जुपासते, अनन्य भाव से जो भगवान की उपासना करते हैं, उनके चरणाश्रित होते हैं, उनके ही
जो चरण रज के किंकर बन करके भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के लिए जो दार गार आप्तम परित्यक्त्वा, जो सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसे जो भक्त हैं उनके समस्त चोरम, उसके जितने प्रकार के दोष है भगवान चुरा लेते हैं। उसके अंदर जितने प्रकार के दोष होगा वो चुरा लेगा और उसके साथ साथ उनका जो हृदय है, उनका जो प्रेम है, उसको भगवान आस्वादन करेंगे। यहाँ चुराने का मतलब जैसे श्री राधिकाया हृदय स्व चौरम, श्री राधा रानी का हृदय को चुराते हैं। तो राधा रानी का हृदय चोरी करने का मतलब राधा रानी के हृदय में कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रेम को भगवान आस्वादन करते हैं। ये चुराने का मतलब यही हुआ कि राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, राधा रानी कृष्ण के देखे बिना एक क्षण रह नहीं सकती है, इतना कृष्ण से प्रेम है, एक क्षण वो रह नहीं सकते। इसलिए प्रेम को आस्वादन करने के लिए दो पहलू है, एक संभोग और दूसरा विप्रलंब। तो संभोग जब कृष्ण साथ में रहते हैं, उनके साथ योग होते हैं, मिलन होते हैं, तब संभोग रस का आस्वादन होते हैं। और जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं या कृष्ण से राधा रानी बिछड़ जाती हैं, तब राधा रानी को वो रस आस्वादन होते हैं, वियोग रस, यानी इसको कहते हैं विप्रलंब रस। तो विप्रलंब में भी संभोग, विप्रलंब राधा रानी कृष्ण के विरह में मूर्छित हो गई, हाय मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। तो कहाँ चले गए, राधा रानी मूर्छित हो गई। तो मूर्छित होने के बाद राधा रानी क्या देखती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर की गोद में लेटी हुई है। तो ये वियोग में मिलन है, इसको कहते हैं विप्रलंब में संभोग रस का आस्वादन है। तो इसी न्याय से राधा रानी कृष्ण को भी त्यागती नहीं है, त्याग नहीं करती है, मतलब उनसे बिछड़ नहीं होती है। हर पल हर क्षण श्याम सुंदर का वह नित्य नवायमान रूप का रस आस्वादन आते हैं। इसलिए श्री राधिकाया हृदयस्थ चौरम, राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो भाव है, जो हर क्षण हर पल राधा रानी कृष्ण को हर जगह में दर्शन कर लेती है। इसलिए राधिका पर देवता सर्वसम्मोहिनी कांता, राधिका सर्वश्रेष्ठ है, देवियों में सर्वश्रेष्ठ है और हर प्रकार से, हर प्रकार की कलाओं से भगवान कृष्ण को खुश करने की चेष्टा करती है। इसलिए राधा रानी का हृदय को चुराया। तो यहाँ राधा रानी का हृदय को क्यों चुराया? केवल राधा रानी का क्या प्रेम रस आस्वादन भगवान करते हैं और बाकी ललिता, विशाखा, चंपकलता ये भी थे। तो कहते हैं राधिका गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान गोपी है। तो राधा रानी का नाम लेने से और बाकी जितनी सारी गोपियां हैं वो स्वाभाविक रूप से आ जाती है। इसलिए श्री राधिकाया हृदय से चोरम, श्री राधा रानी का हृदय को चुराते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान चोर है। ऐसे जो चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये जो पुरुष है, ये ऐसे पुरुष है, ये चोरी करने वाले और चोरों में सर्वश्रेष्ठ चोर है, अग्रगण्यम चोर है, चोरों के शिरोमणि है, मुकुटमणि है। क्यों? भगवान भक्तों के हृदय को चुराते हैं, दिल को चुराते हैं। हमारे अनेक जन्मार्जित पाप छोरम, पाप को चुराते हैं। तो इस प्रकार भगवान को चोर 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 कह के ये श्लोक के अंदर बताया गया है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपाम गणाम च दुकूल चौरम, ये कपड़े वस्त्र हरण करने वाले हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्मांतर के पाप चुराने वाले। और श्री राधिकाया हृदय से चौरम, राधा रानी का हृदय को चुराने वाले। और नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, और यहाँ तक कि जो काला मेघ है, बादल है, उसका रंग को भी, कांति को भी चुराने वाले। इसलिए उनका रंग घनश्याम हुआ। वो भगवान का जो शरीर का रंग है ये श्याम वर्ण है, इसलिए वो उनको घनश्याम कहते हैं। और पदाश्रिता नाम चतुकुल चौरम, उनके चरणाश्रित जो भक्त हैं उनका सब प्रकार के दोष को चुराते हैं। भगवान किसी के अंदर दोष नहीं देखते हैं, सबके अंदर गुण ही देखते हैं। अगर किसी का अंदर दोष हो तो भगवान उसको छुपा देते हैं,
उसको चुरा करके शुद्ध करते थे। जैसे भगवान बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी में छेद होते हैं, तो छेद देखना ये दोष दृष्टि है। तो भगवान क्या करते हैं, उन गोपियों के अंदर, उन गोपियों के सामने बांसुरी कहती हैं कि प्रभु उन गोपियों के बीच में मेरे को लेके जाते हो और मेरे अंदर इतना छेद है, ये दोष है, आप सबके सामने दिखा देंगे क्या? भगवान कहते नहीं, उन गोपियों के सामने तुम्हारे दोष को, छिद्रों को मैं छुपा दूंगा। तो भगवान क्या करते, जब बांसुरी बजाते हैं तो अपने उंगलियों के द्वारा क्या करते हैं, उन छिद्रों को बंद कर देते हैं। तो हरि कर परिरंभेन, हरि अपने कर कमल के द्वारा उन बांसुरी को लेटा करके वो अति क्षुद्र होने पर भी और कठोर होने पर भी भगवान हमेशा अपने अधरामृत रस का दामोदर अधर सुधा में भी, दामोदर अपने अधर सुधा के द्वारा उस बंसी को रस का आस्वादन करा रहे। तो बंसी के अंदर जो छेद है, छेद का मतलब दोष है, दोष को भी भगवान अपनी उंगलियों के द्वारा छुपा के गोपियों के सामने बंसी की महिमा गाते हैं। यानी बंसी इतना सुंदर बाजती है, सबका मन को, सर्वभूत मनोहरम, सबका मन को हर लेती है। तो ये दिखाता है कि इसके अंदर ऐसे गुण है लेकिन दोष नहीं बताते। ऐसे भगवान के देखो बांसुरी के अंदर एक विशेष गुण है, ये अपने आप नहीं बोलती है, भगवान जैसे फूंक मारते हैं ऐसे वो आवाज निकालती है। इसका मतलब ये है, सब पदाश्रिता नाम भगवान के चरणाश्रित होते हैं। जो लोग भगवान क्या करते हैं, उनके चरणाश्रितों के अंदर एक विशेष गुण देखते हैं, वो अपने आप कुछ नहीं करते, उनके अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। भगवान जैसे उनको चलाते हैं, भगवान जहाँ बिठा देते हैं, जहाँ खड़ा कर देते हैं, जहाँ लेटा देते हैं, वो वहीं रहते हैं। वो भगवान की इच्छा के बिना वो एक कदम चलता नहीं है। इसको कहते हैं पदाश्रिता नाम, इसको कहते हैं शरणागति, इसको कहते हैं सिलेंडर। तो हम जब गुरु के चरणों में इस प्रकार से समर्पित हो जाते हैं, पहले गुरु पदाश्रय, ये पदाश्रिता नाम मतलब पहले भगवान के चरणाश्रित हम नहीं हो पाएंगे। जब परिपूर्ण रूप से गुरु की शरणागति हो जाएगी, गुरु जब हमको आत्मसात कर लेंगे, जब गुरु से मेरा संबंध बन जाएगा गुरुदेव से, तब गुरुदेव से संबंध बनने के बाद तब पदाश्रिता नाम, तब हम भगवान के पदाश्रित हो सकते हैं। तो जब भगवान के पदाश्रित, तो पहले गुरु पदाश्रिता नाम, पहले गुरु के चरणाश्रित होना है, पहले गुरु का दास बनना है, पहले कृष्ण दास नहीं। वैसे तो जीव नित्य कृष्ण दास है, लेकिन जीव नित्य कृष्ण दास ता भूल गया, भगवान कृष्ण के दास है ये भूल गया, लेकिन इसलिए उसको स्मरण करने के लिए पहले गुरु का दास बनना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी, उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या राधा रानी की दासी हैं, आप क्या है भगवान कृष्ण के दास हैं, आप किसके दास हैं? तब गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा, ना तो मैं राधा रानी की दासी हूँ, ना तो मैं कृष्ण का दास हूँ। तो फिर आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने परिचय दिया, मैं गुरु का दास हूँ, मैं गुरु का दास हूँ। क्यों? गुरु कौन है यहाँ पे? यहाँ गुरु मतलब श्रीमती राधिका जी। राधिका ये कौन है? ये आश्रय विग्रह। तो मूल गुरु कौन है? श्री राधा जी है। तो हमारे जो गुरु है ये आश्रय विग्रह है और राधा जी भी आश्रय विग्रह है। तो गुरु का दास यानी इनडायरेक्ट रूप से हम राधा रानी की ही दासी हैं। तो जब राधा रानी का यानी गुरु का दासत्व स्वीकार करोगे, गुरु जी देव के चरणाश्रित हो जाओगे, तो भगवान स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली आपको अपना दास बना लेंगे। तो पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, जो भगवान के भक्तों के दास बन जाते हैं, भगवान क्या करते हो, आपने उसको अपना लेते हैं, उसको दास बना लेते हैं और उसके अंदर के जितने प्रकार के अनर्थ हैं, जितने प्रकार के पाप है, सब कुछ भगवान चुरा लेते हैं। ऐसे जो चोर है, चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों में सर्वश्रेष्ठ चोर शिरोमणि, चोर मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण है, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं।
किसी ने कहा, कल मैंने कहा था कि देखो भगवान राम जी को चोर नहीं कहा गया, भगवान विष्णु को चोर नहीं कहा गया, नृसिंह वामन जितने अवतार है कोई चोर नहीं। चैतन्य, यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु को नहीं बताया गया, लेकिन कृष्ण को चोर कहा गया। चोर मतलब उसके ऊपर एक स्टकम बना दिया, चौर अग्रगण्य स्टकम, ये चोर है। ऐसा क्यों कहा चोर है? तो कहते हैं संसार में सभी तो ही चोर है। जो भगवान को दिए बिना खा रहे हैं वो चोर है, और जो दे के खा रहे हैं वो भी चोर है। वो कैसे चोर है? क्योंकि वो भगवान का जो भगवान की जो भक्ति है वो अपने हृदय में चोरी करके राग लेते हैं। जैसे गोपी, गोपी का क्या मतलब होता है? गोप रक्षण धातु से गोपी शब्द बांधते हैं। तो गोपायति कृष्ण धनम इति गोपी, जो कृष्ण नाम के धन को अपने दिल रूपी तिजोरी में छुपा के रखती है, उन्हीं का नाम है गोपी। तो ऐसे जो भक्त हैं तो एक प्रकार से चोर हो गया। तो लेकिन इस चोर की महिमा कुछ अलग है, इसलिए ब्रज की गोपी कहते हैं भगवान जो चोरी करते हैं इसमें ब्रज की गोपियों को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, और ब्रज की गोपियों को बहुत अच्छा लगता है। वो और कहते हैं आओ, आकर के हमारे घर से माखन चुरा चुरा करके खाओ। ब्रज की गोपियां वो प्रतीक्षा में रहती हैं, वो कब आएगा और कब वो चुराएगा। नीतम नीतम जदि नवनीतम आतप्त भूमौ माधव माधव माधव। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप माखन चुराया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये रेतीली जो भूमि है, गर्मी रेतीली भूमि है, जमुना जी के किनारे इतना गर्म हो रहा है, रेतीली ये बालू रेत गर्म हो रहा है, इसका अतप्त भूमौ, इसके ऊपर से माधव माधव, हे माधव, इस गर्म भूमि के ऊपर से आप मत भागो मत भागो, अब जाना नहीं है, क्योंकि आप जाते हो आपके चरणों में छाले पड़ते हैं, फोफले पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है मेरा भी हृदय में ताप लग रहा है, हम सब के हृदय ताप लग रहे हैं। तो फिर ये जो चोरी है, इन चोरी में गोपियों के प्रति प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। तो गोपी भी चाहते हैं, क्या चाहती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर आप आओ और आकर के हमारे घर के माखन चुराओ, हमारे वस्त्र हरण करो, हमारे हृदय को चुराओ, क्योंकि आप ऐसा एक चोर है, आप चोरी करने से किसी का नुकसान नहीं होता है। वैसे चोर चोरी करने से नुकसान होते हैं, तो जो अभाव के चोर है वो चोरी करने से नुकसान होगा, लेकिन जो स्वभाव के चोर है, भगवान कृष्ण स्वभाव के चोर है, वो चोरी किया तो कभी आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। भगवान जितनी वस्तु लेते हैं आपसे उससे कोई गुना ज्यादा आपको देते हैं। अच्छा, एक आदमी मेरे से कहा महाराज आप लोग जो भोग लेके जाते हैं भगवान के सामने, तो क्या भगवान लेते हैं? भगवान खाते हैं? हाँ, भगवान खाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन वो दृष्टि शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम देख सके। भगवान खाते हैं, भगवान लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे भगवान नहीं खाते पीते हैं। भगवान के खाने पीने के तरीके अलग हैं। तो हम जब भगवान को देते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, देखो हम लोग खाते हैं तो कम पड़ जाते हैं, खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान को खाने की तरीका अलग है। भगवान जब सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो वो कम पड़ जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान जब ग्रहण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भोग लेते हैं, तो वो कम नहीं पड़ता और वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णश्च पूर्णमादाय, भगवान परिपूर्ण है। इसलिए परिपूर्ण वस्तु भगवान सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण, अगर वो कुछ भी चीज में हाथ लगा देते हैं वो परिपूर्ण ही रहते हैं, इसलिए वो कभी समाप्त तो नहीं होते। हम लोगों में घट जाता है, हम जड़ संसार के प्राणी हैं, हम किसी चीज में हाथ देते हैं तो उससे लेने के बाद तो घट जाता है, कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। तो हम जब भगवान को देते हैं तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने भगवान को दिया है, भगवान को दिया है, ऐसा एहसान कभी भगवान के प्रति
मतलब अपने आप ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने भगवान को दिया, हाँ ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि भगवान हमारे वस्तु को लेकर के ग्रहण करके वो हमारे को एहसान किया है, हमारे को कृतार्थ किया है। ऐसा भाव भक्त के अंदर होते हैं। लोग कहते हैं मंदिर में गए, चढ़ावा दिया या किसी महात्मा को दान दिया तो एहसान किया, हाँ तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो महात्मा कृपा करके, गुरुदेव वैष्णव कृपा करके हमारे वस्तु को ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने के कारण हम कृतार्थ हो गए, वो कृतार्थ नहीं हुए। तो एक बहुत सुंदर दृष्टांत है भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं कि भगवान को दे करके हम कृतार्थ हुए, भगवान नहीं हुए। एहसान भगवान हमारे ऊपर किया लेकर के। जैसे आपका जो केस है बिखरा हुआ है, आप बढ़िया रूप से कांगी किया है और बाद में शीशा में जाकर के देखा कि आपका केस बिखरा हुआ है, तो आप कहाँ देखा? शीशा में देखा कि आपका केस बिखरा हुआ है, तो आप कांगी कहाँ करोगे? शीशा में करोगे? नहीं। कहाँ करोगे? आप कांगी अपने आप को करोगे। तो जब आप कांगी अपने आप को करोगे, अपने माथे में करोगे, तो शीशा के अंदर जो आपके जो केस बिखरा हुआ था वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप कांगी कहाँ किया? कांगी आप अपने आप को किया, तो शीशा के अंदर जो आपका प्रतिबिंब है वो अपने आप ठीक हो गया। तो प्रतिबिंब कौन है? हम सबरे, हम प्राणी है, हम सारे जीव प्रतिबिंब है, और भगवान कौन है? बिंब है। तो यहाँ पे बिंब कौन है? यहाँ बिंब हम ही है। और जैसे हम अपने आप को बिंब मतलब भगवान है और प्रतिबिंब जीव है, ठीक है। तो भगवान को देने पर, बिंब को कांगी करने पर प्रतिबिंब अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे बिंबों को देने पर, भगवान बिंब है, भगवान को देने पर प्रतिबिंब को मिल जाता है। प्रतिबिंब कौन है? जीवात्मा है, ठीक है। कांगी प्रतिबिंबों को करना नहीं पड़ा, कांगी कहाँ करना पड़ा? बिंबों को ही करना पड़ा। तो भगवान को देने पर, क्योंकि भगवान कौन है? बिंब है, और हम क्या? प्रतिबिंब है। भगवान को अगर हम कोई चीज देते हैं तो क्या होते हैं? वो घूम फिर करके वो हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए जब भगवान लेते हैं तो भगवान वो कृपा करके लेते हैं, या छीन भी लेते हैं, या बिन बोल के लेते हैं, तो फिर वो चोर नहीं होते हैं। जैसे माखन चुरा के लेते हैं भगवान प्यार से भी लेते हैं, भक्त से मांग के भी लेते हैं, और जो भक्त नहीं, मतलब थोड़ा अटपटा होते हैं, उनसे छीन लेते हैं। चैतन्य भागवतम में एक प्यार आया, कहते हैं भक्त द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए और भक्त द्रव्य प्रभु उलोटिया नाचाए। इसका मतलब जो भक्त हैं उसकी वस्तु को भगवान कारी कारी मतलब छीन छीन के खाते हैं, वो देना नहीं चाहते। श्रीधर महाप्रभु के भक्त हुए श्रीधर बहुत गरीब थे, ब्राह्मण थे। श्रीधर का एक छोटा सा उनकी एक छोटी सी दुकान थी, और उस दुकान में सब्जी की दुकान, सब्जियां बेचते थे वो श्रीधर। वो केले, जो कच्चे केले हैं, केले और केले के फूल और लौकी और भी जो भी सब्जियां वो बेचते थे। और महाप्रभु जाकर के उनसे कहते थे कि ये सब्जी हमें दो, तो श्रीधर अपने हिसाब से देते थे। लेकिन जो बड़ी वाली जो लौकी है, महाप्रभु कहते ये मेरे को दो। निमाई कहता है ये बड़ी वाली लौकी मेरे को दे, छोटी नहीं। तो श्रीधर कहता अरे नहीं, रोज रोज तुम आते हो और ऐसे ही तुम लेके जाते हो, पैसे भी तो नहीं देते हो। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, अरे श्रीधर तू तो श्रीधर, श्री मतलब लक्ष्मी को धारण करने वाला, तू तो बहुत पैसा वाला है, तू लाखोंपति है, तेरे पास पैसा की क्या कमी है, रुपया की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये बड़ा वाला मेरे को दो। और श्रीधर एक तरफ लौकी को पकड़ते हैं और एक तरफ निमाई पंडित पकड़ते हैं, और दोनों खींचातानी करते हैं। निमाई कहता है ये मुझे दे दो, और श्रीधर कहता है नहीं ये मैं नहीं दूंगा, मेरे को बेचना है। तो ऐसे खींचातानी, यानी जबरन
भक्तों के हाथ से भगवान वो पदार्थ लेना चाहते हैं। तो ये क्या है, भक्तों के प्रति प्रेम है। इसलिए पदाश्रितानाम च समस्त चोरम, चाहे वो चोरी करके ले, चाहे वो सामने से ले, चाहे वो खींच के ले, ये भक्तों का ही हित है। भक्तों के प्रति प्रेम होने के कारण भगवान लेते हैं। तत्व तो भगवान चोर नहीं है। ये भगवान की महिमा को प्रकाशित करने के लिए ऐसा इनकी ये महिमा है। ये भक्तों के प्रति ऐसा प्रेम है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भाले ही टार जाए पर भक्त का मान टारते ना देखा। ये प्रबल प्रेम है। ये प्रबल प्रेम के कारण भगवान को चोर बनना पड़ा। आपको कहाँ तक सुनाओ, खीर चोरा गोपीनाथ। बताइए, भगवान अपने लिए चोरी नहीं किया। खीर चोरा गोपीनाथ, यमुना में भगवान जो चोरी किया, खीर जो चोरी किया, ये खीर चोरी जो किया उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने खाने के लिए नहीं किया। मेरा जो भक्त आए माधवेंद्र पुरीपाद, वो भूखा लेटा हुआ है, वो कुछ खाए नहीं, रात को कुछ खाए बिना पिए बिना वो लेट गए, और मैं खा पी करके सो रहा हूँ। मैं कैसा हूँ? जो मेरा पदाश्रिता नाम है, जो मेरे चरणाश्रित है, भूखा लेटे हुए हैं। इसलिए भगवान ये जो 12 कुल्लर प्रसाद भोग लगता था, नैवेद्य खीर, तो भगवान एक चुरा करके अपने पीठ बसन, यानी पीठ बसन मतलब जो पीताम्बर है, उन पीताम्बरी के पीछे छुपा के रखा। और पुजारी जब रात को मंदिर बंद करके सो गए, ये कथा आप सभी लोग जानते हैं, जब सो गए तब उन्होंने स्वप्न में कहा पुजारी को कि जल्दी उठो और हमारे पीछे एक कुल्लर प्रसाद मैंने छुपा के रखा है, और उसी को लेकर के जाओ, और वो देखो बाजार में मार्केट में माधवेंद्र पुरीपाद लेटा हुआ है, कुछ खाए नहीं पिए नहीं, जाओ उनको दे करके आओ। पुजारी जल्दी से उठे और जा करके नहा धो करके जैसे मंदिर का दरवाजा को खोले और पीछे जा करके देखा, सचमुच ये एक सुंदर कुल्लर पड़ा हुआ था प्रसाद। तो जार लागी गोपीनाथ खीर कैला चोरी। गोपीनाथ भगवान चोरी किया, तभी से उनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो भगवान, हमारे भगवान कृष्ण चोर है, तो ये एक जन्म के चोर नहीं है। ये कोई भी अवतार होते हैं, कहीं ना कहीं ये कृष्ण के रूप में ये भगवान अपने भक्तों के प्रेम को, प्रबल प्रेम को आस्वादन करने के लिए ये चोरी करते हैं। कभी खीर चोरा गोपीनाथ बन जाता है, कभी साक्षी गोपाल बन जाते हैं, तो कभी माँ यशोदा के यहाँ चोरी करते हैं। तो ये शास्त्रों में दिया है। इसलिए ऐसे जो चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों में सर्वश्रेष्ठ है, अग्रगण्य है, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। शिराधिकाया हृदयश्चौरम नमाम्बुदशा मलकांति चौरम पदाश्रितानां च दुकूल चौरं चौरागगणं पुरुषं नमामि, चौरागगणं पुरुषं नमामि। तो ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में रोज ये चौरा अग्रगण्यम, ये श्लोक, ये जो अष्टकम है, इसको पाठ होना चाहिए। तो हम सभी लोगों ने इस श्लोक का श्रवण किया, इसका हम लोग पाठ किया। तो आज कथा का ही विराम, फिर शाम के सत्र में हम लोग फिर कथा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।